एक साल पहले मैं 89 kg का था और मुझे वेट घटाना था। वेट घटाने का नंबर एक तरीका है डाइट। अगर आपको पता हो कि एग्जैक्टली क्या खाने से वेट लॉस होता है, वो भी अपनी तबीयत खराब किए बिना, तो कैसा रहेगा। और इसलिए जब मुझे वेट लॉस करना था, मैंने इंटरनेट से पूछा कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए। इंटरनेट ने मुझे कई डाइट्स बताई। मैंने पहले कीटो डाइट की, वो काम कर गई, लेकिन वेट फिर से बढ़ गया। फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, वो भी काम कर गया, लेकिन फिर वेट गेन हो गया। इनफैक्ट 2 बार लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कर गया, लेकिन इवेंचुअली वेट बढ़ गया। फिर मैंने कई डाइट्स और ट्राई की, बट कोई काम भी नहीं कर रही थी। मुझे डर लगने लगा कहीं मेरा मेटाबॉलिज्म तो खराब नहीं हो गया। स्लो मेटाबॉलिज्म से परेशान हो Your metabolism. One metabolism, the मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग। तब इंटरनेट के समुद्र से 2 शब्द बार बार सतह पे आने लगे, और 2 में से एक शब्द एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला था। पहला शब्द है हेल्दी, जो कि हर एक स्वघोषित फिटनेस यूट्यूबर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। healthy foods को अपने healthy habits. हेल्दी लाइफस्टाइल। वहीं दूसरा शब्द जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, जो वेट लॉस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्दी, जिसे उन्हीं स्वघोषित फिटनेस यूट्यूबर्स ने दबा दिया, वो है लो कैलोरी। थोड़ी देर के लिए इन शब्दों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि वेट लॉस होता कैसे है। आसान भाषा में कहूँ तो रोज जितना खाते हैं उससे कम कैलोरीज खानी चाहिए। एग्जैक्ट बोलूँ तो लगभग 7700 कैलोरीज कम खाने से 1 kg वेट कम होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पूरे इक्वेशन में वजन घटाने के लिए सिर्फ लो कैलोरी ही काम आ रहा है, हेल्दी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों कि सब लो कैलोरी को कम्प्लीटली छुपा रहे हैं बट हेल्दी को प्रमोट कर रहे हैं? क्या वो सारे किस्से, वादे, प्यार, मोहब्बत सब कुछ झूठ था? ये डिसाइड करने से पहले ये समझाना ज़रूरी है कि हेल्दी होता क्या है। ये हिस्सा बोरिंग हो सकता है, इसलिए देखने वालों को क्रिंज अलर्ट। खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हेल्दी खाना कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 3 होते हैं: प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनकी कमी से हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, इसलिए इनका शरीर में होना ज़रूरी है। और इसलिए जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उतना हेल्दी खाना। मतलब हेल्दी भी उतना ही ज़रूरी है, बट फिर वही सवाल आ जाएगा कि हेल्दी चुने या लो कैलोरी। तब सालों के एक्सपीरियंस, सक्सेस और फेलियर्स की मदद से मैंने हर खाने को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसने मुझे 6 मंथ्स में डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया और वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सबसे पहला, इनको खाने से इजीली वेट लॉस होता है और आप हेल्दी भी रहोगे। जितना चाहे खा सकते हो। खाना जिसकी कैलोरी लो है बट बहुत ही हेल्दी है। इस कैटेगरी में आते हैं सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग, फिश एंड मीट, ऑल्सो हाईली निगलेक्टेड। उसके बाद आता है कैटेगरी नंबर 2। इनको खाने से भी वेट लॉस होता है बट आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते। फूड्स जिसमें कैलोरी तो लो है बट बहुत हेल्दी नहीं होते। नोट कीजिए कि ये कम हेल्दी हैं, ना कि अनहेल्दी। इसमें आते हैं प्रोटीन शेक्स, लो कैलोरी ड्रिंक्स लाइक डाइट कोक, पेप्सी, स्किम्ड मिल्क एंड स्किम्ड पनीर एक्सेट्रा। ये सभी ओरिजिनल माल से आर्टिफिशियल तरीके से निकाले जाते हैं। इसके बाद आते हैं वो खाने जिनको खाने से ऑब्वियसली वेट लॉस मुश्किल है, तो इनको मॉडरेटली सोच समझकर खाएं। डेफिनेटली ये भी हेल्दी हैं, लेकिन इनको कैटेगरी 1 से कंफ्यूज कभी ना करें। ये बहुत ही हेल्दी हैं बट इनकी कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे कि दूध, ग्रेन्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, चीज़, बटर, पनीर, फैटी मीट्स एक्सेट्रा। और फिर आते हैं नंबर 4। ऑब्वियसली इनको खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वेट लॉस के जानी दुश्मन। मतलब किसी मोड़ पे यदि इस कैटेगरी के खाने से मुलाकात हो जाए तो डरिए नहीं, आंखें झुका के पतली गली से निकल लें। अगर नज़र मिल गई तो आप गए। ये है हाई कैलोरी और नॉट वेरी हेल्दी कैटेगरी। इसमें आते हैं केक, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, चिप्स, बर्गर, समोसा, कचौरी, पराठे, मिठाइयाँ और मोस्ट प्रोबेबली वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत टेस्टी लगती हैं। अब से कोई आपसे कहे कि खाना सो कॉल्ड हेल्दी है, तो आप सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये लो कैलोरी भी है या नहीं। सिर्फ हेल्दी होना काफ़ी नहीं है। इसके बावजूद वेट लॉस करने के लिए कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर ना हुआ तो वेट घटने के बदले बढ़ भी सकता है। ये वीडियो आपको एग्जैक्टली बताएगा कैसे क्या करना है। सी यू इन नेक्स्ट वन।